साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। ओम साई राम। मैं आपके साथ प्रकृति, श्रद्धा और सबूरी से जुड़े इस अनोखे शो में जिसका नाम है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों और आपके श्री साईं बाबा के प्रति भाव हैं, उनसे जुड़ा कोई अनुभव है, तो अब आप विश्व भर के सभी साईं भक्तों के साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के साईं दर्शन के साथ। आप आपका अनुभव नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो कॉल करके विश्व भर के साईं भक्तों के साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले कॉलर के पास। ओम साई राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना त्रिभन है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? लखनऊ से। जी, आप श्री साईं बाबा से कैसे जुड़े हैं? मेरा बहुत विचित्र अनुभव है बाबा से जुड़ने का। एक्चुअली जब मैंने बाबा के बारे में जाना तो मेरा उन पर आस्था नहीं थी। मैं एक गुरु के रूप में उन्हें जानती थी और उन्हें उसी श्रद्धा भाव से मत्था टेकती थी, लेकिन कभी उनकी शक्ति को नहीं पहचाना। मेरे साथ एक हादसा हुआ। वो हादसा ये हुआ कि मैं भगवान की दया से मेरे हस्बैंड एक अच्छी जॉब करते थे और कुछ इस तरीके की घटना घटी कि हमने मतलब उनकी जॉब भी चली गई, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, वो सेटल नहीं थे और मैं बहुत बीमार हो गई। मैं अपना एक बिजनेस करती थी, उसमें भी मेरे को डाउनफॉल हो गया। मैं उसकी सदमे से बहुत बीमार हो गई। कुछ परिस्थितियां मेरी ऐसी हुई कि मेरा पूरा घर डामाडोल हो गया और उस वक्त मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक दिन ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो कहीं और चलने की बजाय बाबा के मंदिर जाकर बैठते हैं। तो यही लखनऊ में एक मंदिर है बाबा का, जो लखनऊ का पहला मंदिर है साईनाथ का। मैं उसी मंदिर में आकर बाबा के पास बैठ गई और हम दोनों को कुछ नहीं पता था कि बाबा से कैसे बात करी जाए, क्या करा जाए, कुछ नहीं हमें पता था। हम तो दीवार पे सहारा लेकर बैठ गए, बैठे रहे, मन की बात बाबा से कहते रहे। दिल बहुत उदास था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसी वक्त लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। शाम की आरती का समय हो गया, लोगों ने किताबें खोल ली, आरती की और आरती करने लगे। मुझे तो आरती गानी भी नहीं आती थी। मैं आरती लोग कर रहे थे और गा रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों रो रहे थे क्योंकि हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम बस पूरी आरती में रोते रहे, किताब हाथ में पकड़े रहे और बाबा से दुआएं मांगते रहे कि हे साईनाथ, हमें उबारो, हमें इस खबर से बाहर निकालो, कैसे भी निकालो, हमें नहीं मालूम हम कैसे निकले, हमें राह दो। और बाबा की परिक्रमा करने के बाद हमने प्रसाद हाथ में लिया और दोनों मियाँ बीवी मंदिर से बाहर आ गए। ना जाने मेरे मन में कैसे आया, मैं पलटकर मंदिर में गई और बाबा के चरणों पे सर रखकर बोली, बाबा 40 दिन तेरे दरबार आऊंगी, कहते हैं तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता, तो मेरे को भी खाली मत जाने देना। और मैं परीक्षा देने के लायक नहीं हूँ क्योंकि जो मेरा घर है वो आपके मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा पैदल आना संभव नहीं है, कोई साधन मिलेगा तभी आऊंगी, परीक्षा ना लेना। और बाबा से ये कहकर मैं अपने घर आ गई। नेक्स्ट डे शाम की आरती का मुहूर्त के हिसाब से मैं निकली, लेकिन बाबा ने परीक्षा ले ली। बाबा ने मेरा स्कूटर ही खराब कर दिया कि देखे कैसे आती है। लेकिन मैंने प्रयास किया, मैं दूसरे साधन लेकर बाबा के मंदिर पहुंची। आरती का आखिरी स्टैंजा चल रहा था। मैंने बाबा की आरती करी, फिर बाबा से कहा, बाबा परीक्षा मत लेना, नहीं दे पाऊंगी परीक्षा। तीसरे दिन से फिर जो आना शुरू हुआ, 40 दिन मेरे पूरे होते गए। मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे कैसे सेटल हुए, कैसे मेरा कारोबार। बाबा ने लगा जैसे फरिश्ते भेजिए, जैसे एक मक्खनी से रगड़कर मक्खन निकलता है ना, मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा ने मत के मुझे मक्खन के रूप में बाहर निकाल लिया।
सच्ची बता रही हूँ, उस वक्त मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कभी उबर पाऊंगी, कभी मैं कोई चमक की रोशनी देख पाऊंगी। वो जो मेरे को लगन लगी, मेरा मकान नहीं बिक रहा था क्योंकि मैं कर्जदार हो चुकी थी, मकान बेच के कर्जा खत्म करना चाहती थी। मकान बेचा, कर्जे खत्म किए, दूसरी जगह आई। जब मेरा सारा काम हो जाने के बाद बाबा का शुक्रिया अदा करने गई तो रो पड़ी। नहीं समझ आया कि क्या करूं, कैसे बाबा का शुक्रिया अदा करूं। आज मेरे पास सब कुछ है, बाबा ने मुझे जमीन से उठाकर कहाँ आसमान पर बैठाया है। आज मेरे दोनों बच्चे सेटिल हैं, दोनों की शादियां कर चुकी हूँ, दो पोती है, भगवान की तरफ से बड़ा पूरा परिवार है। और मेरे साथ कोई जीवन में एक ये अनुभव नहीं है। यहाँ से तो मेरे को बाबा की ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, मैं बाबा में ही डूब गई। आज मैं चारों तरफ बाबा को ही देखती हूँ, मुझे कोई परेशानी आती है, कोई मेरे साथ दिक्कत आती है, सिर्फ बाबा को याद करती हूँ, बाबा मदद करो, बाबा मेरे को मदद करो। इस संसार में कोई नहीं है मेरा, सिर्फ आप हो और आप मेरी मदद करो। और मेरी बाबा सुनते हैं, मुझे पार उतारते हैं और अभी भी पार उतारा है। मतलब इतने अनुभव हैं, इतने अनुभव है मेरे बाबा के साथ में कि मैं शेयर करने लगूं तो शायद सुबह से शाम हो जाए। बहुत अनुभव है। कोई ऐसा अभी एक बेटे का अनुभव बताती हूँ आपको। हाँ जी। कि मेरा बेटा घर के बाहर ही खड़ा था, अपने जहाँ मेरा ऑफिस है वहीं उसके नीचे एक बुजुर्ग आदमी मेरे बेटे के कंधे पर हाथ रखा, तो उसने मेरे बेटे ने पीछे मुड़ के देखा, तो उन्होंने कहा कि, तो उसको ये लगा कि साईनाथ है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा, क्या? बोले बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो। तो मेरे बेटे ने कहा कि ठीक है बाबा, पड़ोस में ही होटल था। बोले क्या खाओगे? बोले दाल चावल खाऊंगा। तो मेरे बाबा ने मेरे बेटे ने मेरे बाबा के लिए वहाँ स्थान बनाया, टेबल पे उसको ऑर्डर किया कि भैया क्या बनाए? बोले दाल चावल तो नहीं बने हैं, राजमा चावल बने हैं। बोले ठीक है बाबा, आप राजमा चावल खाओगे? बोले हाँ खाऊंगा। बोले दिया। देने के बाद जैसे बाबा की एक द्वारका माई में है, पूरे घुटनों के बल ऐसे कर कर बैठे हैं बाबा, इसी तरीके से बाबा उस कुर्सी के ऊपर बैठे, राजमा चावल खाए, पानी पिया। और मेरा बेटा जैसे ही मुड़ा ये कहने के लिए कि बाबा कुछ और दूं, देखा बाबा नहीं थे। ये ऐसा अनुभव है जो हमें कभी नहीं भूलेगा। बाबा ने साक्षात दर्शन दिए मेरे बेटे को, मेरे को। मतलब मैं अगर और सुनाऊं। कोई ऐसा अनुभव जो आप बाकी साईं भक्तों के साथ साझा करना चाहते हो? जी हाँ बिल्कुल जी। मैं शिरडी में थी और शिरडी में बृहस्पति का दिन था और ऐसा मेरा विश्वास था या मैंने ऐसा सुना था कि जब बाबा की पालकी शाम को निकलती है तो बाबा शिरडी में साथ में पालकी में होते हैं। और मैं भीड़ के अंदर खड़ी हुई पालकी देख रही थी और पालकी देख रही थी और सिर्फ मेरा जो है आंखें बाबा को ढूंढ रही थी कि शायद मेरे को बाबा दिखाई दे जाएं, शायद बाबा दिखाई दे जाएं। और मैं यही बात कह रही थी। इतने में बाबा की पालकी दरबार से निकलकर चावड़ी की ओर चली गई, फिर वापस वहां से जगह खोल दी गई। जब खोल दी गई तो मैं द्वारका माई में भागती हुई गई। मैंने कहा बाबा आप सबको दिखाई देते हैं, मुझे भी दिखाई दो ना, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, आप कहाँ हो, मुझे दर्शन दो। मैं और मेरा बेटा दोनों जो बाबा की द्वारका माई की रैलिंग है उस पे सर रख के हम लोग प्रार्थना करने लगे। इतने में एक सज्जन आए और उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा, बोले माँ जी, माँ सुन रही हो? मैंने पलट के देखा, बोले बाबा ने आपके लिए ये भेजा है। मैंने कहा क्या? बोले ये प्रसाद भेजा है। उन्होंने जब मैंने हाथ खोला तो उन्होंने मेरे हाथ पर जो रखा वो था हलवा, 2 गुलाब की पत्ती, 1 रेवड़ी और एक छोटा सा धागा जिसमें साईं ओम लिखा था। और हम दोनों माँ बेटा जब तक समझते कि ये साईनाथ है, पैर पकड़े, तब तक वो चले गए। ये अनुभव सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं
मैं मतलब धन हूँ उन अनुभव से। मेरे घर में रात दिन मुझे अनुभव होते हैं बाबा के होने के। जी। मुझे लगता है मेरा घर ही शिरडी है। क्या आप बाबा से कुछ प्रार्थना करना चाहेंगे? बाबा से बस एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जी। बाबा सब पर अपनी दया करो। जैसे आज आपने मेरे को उठाया है, ऐसे सबको उठाओ। बाबा का जो संदेश है वो मैं हमेशा याद रखती हूँ और कहती भी हूँ, बोलती भी हूँ। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना सदा विश्वास, करे समाधि समाधि मेरी पूरी आस। जैसे बाबा सबकी आस पूरी करते हैं, ऐसे मेरी करी है, ऐसे हर उस व्यक्ति की करें जो बाबा में विश्वास रखता है, बाबा को रमता है, बाबा को याद करता है, बाबा के लिए रोता है, बाबा के लिए हंसता है, बाबा को याद करके खाता है, बाबा को याद करके काम करता है। वो कभी निष्फल नहीं होगा, कभी नहीं। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम। ओम साई राम। जारी रहेगा साई भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साई लीला। आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साई मेरा विश्वास लाइव। ओम साई राम। फिर से स्वागत है आपका मेरे साई मेरा विश्वास लाइव में। अब चलते हैं हम अपने दूसरे कॉलर की ओर। हेलो, आपका नाम क्या है? राम मैम, मेरा नाम रवि यादव हुआ। हाँ, मैं बिहार से बोल रहा हूँ मैम। जी। जी आप श्री साईं बाबा से कैसे जुड़े? मैम, मैं साईं बाबा के बारे में पहली बार 2007 में जाना, जब मेरे पिताजी साईं बाबा की तस्वीर लाए। मैं पहले जानता नहीं था बाबा को, तो मेरे पापा ऐसे ही घर में साईं बाबा की तस्वीर लाए, तब से मैं साईं बाबा को जानने लगा। लेकिन मेरा साईं बाबा से पहली बार विश्वास हुआ 2012 में मैम। हुआ क्या मैम कि मेरा किडनैपिंग हो गया था 2012 में अक्टूबर महीने में, दुर्गा पूजा के बाद। तो मैं किडनैपिंग, जिसने मुझे किडनैप किया था मैम, वो मैं उसके चंगुल में 8 महीने रहा मैम। तो मैं बहुत परेशान रहता था मैम। मुझे बहुत सारी टॉर्चर यातनाएं दी जाती थी मैम। तो मैं सिर्फ पूरे दिन, पूरे 8 महीने में मैंने सिर्फ साईं बाबा का जयकारे लगाया। और साईं बाबा मुझे कैसे उस समस्या से, उस परेशानी से निकाले, बाबा ही जानते हैं। और साईं उस समय से बाद मैंने कभी भी, हर बृहस्पतिवार को मैं साईं बाबा का मंदिर जाता हूँ। उसके बाद साईं बाबा के इतने अनुभव है मेरे जीवन में कि मैं उसको बता नहीं सकता। हर वक्त साईं बाबा ने मेरी रक्षा की, मेरे परिवार की रक्षा की, मेरे माँ बाप की रक्षा की। मेरे घर परिवार में बहुत सारे दुश्मन थे मैम, बहुत सारी परिवार पे केस मुकदमा था मैम, बहुत सारा कर्ज हो गया था मैम, मैं बर्बाद हो गया था मैम। मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं सिर्फ साईं बाबा का मंदिर जाते रहा, बाबा से आशीर्वाद लेते रहा, और बाबा के आशीर्वाद से मैं आज ठीक हूँ पूरी तरीके से। मैम, पिछले साल ही अक्टूबर 2018 में, मतलब अप्रैल 2018 से मैम, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी संकट आई थी, बहुत बड़ी। और मैं अक्सर तो ऐसे साईं बाबा का मंदिर में जाता था मैम, हमेशा जाता था। लेकिन मैं 26 जुलाई 2018 को साईं बाबा के मंदिर में मैं साईं बाबा के सामने रोने लगा। मैं मैं बहुत रोया मैम, इतना परेशान हो गया था मैं। मैं रोने लगा बाबा के सामने। और मैम, जिस 26 जुलाई 2018 को, एक दिन के अंदर 27 जुलाई 2018, जिस काम के लिए मैं 3 से 4 दिन से परेशान था मैं, वो बाबा कर दिखाए। और उस दिन से मैं साईं बाबा के लिए, मैं कुछ भी करूं, उस दिन जो बाबा मेरे लिए कर दिया मैं बता नहीं सकता आपको। मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं इसको जरूर शेयर करता हूं। उस दिन बाबा ने मेरे लिए, मेरा जो 3 से 4 महीना अप्रैल 2018 से 26 जुलाई 2018 तक बीता, बहुत ही दर्दनाक बीता, बहुत ही दर्दनाक। मैंने पहली बार में जाता था साईं बाबा से, कहता था बाबा मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन कभी हो नहीं पाता था। उस दिन मैंने बाबा का जो चरण पादुका है मैम, बाबा का मंदिर था, वहीं चरण पादुका, मैं वहां पकड़ के कस के जोर जोर से रोने लगा। बहुत जोर जोर से मैं रोने लगा कि बाबा अब हम मर जाएंगे अगर आप नहीं कुछ किए तो। अब हम यही मैं तंग आ गया था मैं अपनी जिंदगी से। तो उस दिन जैसे ही मैं आया, मैं 27 जुलाई को शाम 27 जुलाई 2018 को शाम 7 बजे तक सब कुछ साईं बाबा के आशीर्वाद से जो काम
4 से 5 महीना नहीं हुआ, तुरंत हो गया मैम। उस दिन बहुत कुछ बाबा के आशीर्वाद से मिला मैम। जिंदगी बाबा बदल के रख दी है, बहुत कुछ दिए मेरी जिंदगी में, बहुत सारी खुशियां दी, मेरे को संभाला, मेरे परिवार को संभाला। मैं अक्सर साईं बाबा का मंदिर जाता हूँ मैम। जब मेरी किडनैपिंग हुई थी तब से मैं निकला बाहर मैम, तब से हमेशा मैं हर बृहस्पतिवार को साईं बाबा का मंदिर जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा से जुड़ के। जी जी मैम। आपका कोई अनुभव जो आप बाकी साईं भक्तों के साथ साझा करना चाहते हो? सबसे बड़ा अनुभव तो ये था मैम, यही जो मैंने 2012 में बताई, और ये जो लास्ट अनुभव मैंने बताई मैम, जी ये अप्रैल 2018 से लेकर जो मई 2018 में हुई, ये बहुत बड़ा अनुभव था मैम, लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत है। क्या आप बाबा से कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं? जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं यही कहना चाहता हूँ मैम, बाबा की कृपा जितने भी साईं बाबा के भक्त हैं सब पे बनी रहे, सबको बाबा ढेर सारी खुशियां दे, सबके जीवन में, सबका जीवन बाबा खुशियों से भर दें, इस सबको बाबा खुश रखे। किसी को जिंदगी में बाबा के आशीर्वाद से रोग बीमारी या किसी तरह का कष्ट बाबा के आशीर्वाद से न रहे, सब खुश रहे। बाबा की कृपा सदैव बनी रहे, सदैव साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बने रहे। मैं यही बाबा से दिल से प्रार्थना करता हूँ, बाबा सबको उन्नति के मार्ग दिखाएं, यही मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम। जारी रहेगा साई भक्ति का अटूट सिलसिला। फिर से स्वागत है आप सभी का ओम साई राम, मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव। अब चलते हैं हम अपने दूसरे कॉलर की ओर। आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम रोहिणी वेमूरी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। जी, आप श्री साईं बाबा से कैसे जुड़े? बचपन की बात है, मैं शायद 10th स्टैंडर्ड में थी, तब मेरे कज़न ब्रदर, एक्चुअली मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, तो वहाँ पे डायरेक्टली शिरडी के लिए कोई ट्रेन्स नहीं होते थे, सबको हैदराबाद आके जाना पड़ता था। तो मेरे एक कज़न थे जो हमारे घर से होके शिरडी जा रहे थे और वापस हमारे ही घर आए थे शिरडी से। तो आते वक्त उन्होंने एक छोटी सी बाबा की मूर्ति लेकर आई थी, और तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि साईं बाबा कौन है, क्या है, और मतलब कहाँ से हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये है कौन, ये मूर्ति किसकी है? तो उन्होंने बताया कि ये साईं बाबा हैं, मैंने बहुत मानता हूँ, देखो तुम भी इन पे विश्वास रखो, ये बहुत हेल्प करते हैं तुम जब भी मुसीबत में होगी। तो आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस, जब उन्होंने मेरी बाबा से पहचान कराई, तब मुझे समझ में आया कि मेरे घर के बगल वाली गली में ही बाबा का एक मंदिर हुआ करता था, जो मैं पहले कभी नहीं गई थी। तो जब से मुझे पहचान बनी, मैं वहां जाने लगी, और मतलब पहली बार जाके उस उम्र में ही मुझे इतना सुकून, इतना तसल्ली और इतना कॉन्फिडेंस बनता था बाबा के मंदिर में कि एज अ स्टूडेंट मैं अक्सर जाने लगी वहां पर। मतलब यहाँ तक हुआ था कि मेरे मार्क्स भी कम ज्यादा होते तो मैं जाके बाबा को बोलती थी कि बाबा देखो ना, संभाल लो ना। तो ऐसा मेरा इंटरेक्शन शुरू हुआ बाबा से। जी, आपका कोई अनुभव जो आप बाकी साईं भक्तों के साथ साझा करना चाहते हैं? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेरे डे टू डे लाइफ में, मेरे हर एक्टिविटी में बाबा मेरे साथ रहते हैं, और मैं ये महसूस करती हूँ, ये मैं मतलब मेरे पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। ऑफ कोर्स मैं खास 1-2 एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उनमें से पहला है मेरी शादी के वक्त। मेरा लव मैरिज है, एंड थोड़ी बहुत स्ट्रगल जो कॉमनली होती है किसी भी घर में, मेरी भी शादी के लिए थी। और जब ये सब हुआ तो शादी के कार्ड छपे थे, तो नेचुरली पहला कार्ड जाके मुझे साईं बाबा को ही देना था। मैं मंदिर में गई और बोली कि बाबा बोली कि बाबा बहुत डेलिकेट सिचुएशन है, आप संभाल लेना। तो बाबा एक्चुअली, मैं वहां मंदिर में थी ही, बहुत इमोशनल हो रही थी, और अचानक से एक एज्ड पर्सन आए थे, एक 60-70 साल के बुजुर्ग आए थे, मेरे बगल में बैठे, मेरा वेडिंग कार्ड पकड़ा, देखा और बोला कि अच्छा तुम्हारी शादी है, क्या तुम्हें ठीक लगेगा कि मैं अभी से लेकर तुम्हारे शादी तक तुम्हारे घर आता जाता रहूं?
आई वॉज लाइक सरप्राइज, मतलब मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो कौन थे, बट क्योंकि वो बुजुर्ग थे मैंने कहा जी बिल्कुल आइए, मैं आपको अपने मम्मी पापा से मिलाती हूँ। तो वो आए, मिले, और यकीन मानिए हर हफ्ता वो मेरे घर आते थे, देखते थे कि शादी की तैयारियां कैसे चल रही है, सब कुछ कैसे हो रहा है। मेरी शादी वाले दिन भी वो आए थे, साथ थे, और जैसे ही मैं ससुराल गई उसके बाद वो कभी हमारे घर नहीं आए। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। आई एम सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल, बट ये बाबा है ही ऐसे। एक और बार ये हुआ था कि हम घर खरीदने वाले थे और सारी तैयारियां हो चुकी थी। वो कहते हैं ना कि गृह प्रवेशम एक फंक्शन होता है जहाँ हाउस वार्मिंग कहते हैं जिसे। तो हम लोग भी तैयार हो गए, सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, सब कुछ रेडी हो गया, लेकिन घर का जो लोन प्रोसेस होना था वो नहीं हुआ था, और बिना लोन प्रोसेस किए घर का रजिस्ट्रेशन नहीं होना था। तो तारीख तय हो चुकी थी, रिश्तेदार आने लगे थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। तो इस बीच में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के जो बॉस थे वो शिरडी जाकर आए थे, और उन्होंने बाबा की एक तस्वीर लाकर मेरे हस्बैंड को दी और बोला कि देख बाबा तेरे लिए आ गए शिरडी से, अभी इन्हें तो सीधा नए घर में ही रखना। तो हमने बिना कुछ सोचे समझे, वो घर हमारा हुआ नहीं हुआ ये कोई परवाह नहीं किया हमने, हम सीधा गए और वो बाबा की तस्वीर जो है नए घर में रख कर आ गए। और अगले 2 दिनों में हमारा गृह प्रवेश था, तो सब कुछ हो गया, एकदम ग्रैंडली फंक्शन भी हो गया, और उसके 2 दिन बाद हमारा लोन अप्रूव हुआ और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ। वो तो मतलब हमने सेलिब्रेशन पहले कर ली और प्रोसीजर बाद में फॉलो किया था। हमें ऐसा लगा जैसे बाबा पहले से ही तय थे कि हाँ ये घर इन्हीं का है, तो मैं पहले जाके ऑक्यूपाई कर लेता हूँ, बाद में सब अपने आप हो जाएगा। सो ये कुछ चीजें हैं जो मैं मतलब जो यकीन दिला देते हैं कि आप किसी भी मुसीबत में हो ना, बस पकड़े रहना बाबा को और वो हो जाता है। आई हैव नो क्वेश्चंस ऑन दैट। मेरे क्या- ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। जी, क्या आप बाबा से कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं? जी हाँ, अक्सर मैं अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने पहचान के लोगों में देखती हूँ कि लोग अपनी ही परेशानियों में उलझे पड़े हैं और वो कोशिश करते हैं कि सुलझा लें, और अब ना आदि का पता होता है ना अंत का, लेकिन लगे रहते हैं बस अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में और सोचते हैं सब उन्हीं के हाथों में है। मैं बाबा से दुआ करती हूँ कि ऐसे लोगों को बस अपना एक झलक दे दो, एक बार उनको बता दो कि आप हो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ताकि वो लोग इतनी मुश्किल से, इतना मेहनत करके, इतने अज्ञानता जिसे कहते हैं ना, उसके साथ ऐसे स्ट्रगल ना करें। बस आप राह दिखा दो उनको, ताकि वो भी मेरी तरह सुलझी हुई जिंदगी जिए और जिंदगी का आनंद लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ओम साई राम। ओम साई राम। माय प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू। बाबा की लीलाएं तो अनंत है और साईं भक्तों के अनुभव भी। साईं भक्ति की गंगा ऐसे ही बदलती रहेगी, लेकिन समय के कारण हम यही रुकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी दोपहर 2 से 3 मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। तब तक के लिए देखते रहिए साई लीला। जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।